हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है CSC इंस्टीट्यूट 21 में। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के कुछ पद या शब्द के बारे में जो आपके लिए बहुत ही जानना आवश्यक है। तो क्या है कि पहला पद जो ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, द्वारक क्या है, फोकस दूरी क्या है। इसको इंग्लिश में ध्रुव को क्या कहते हैं, पोल। इसको क्या है, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और द्वारक को क्या कहते हैं, एपर्चर। उसके बाद फोकस दूरी को फोकल लेंथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। ध्रुव क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता केंद्र क्या है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, और मुख्य अक्ष क्या है, द्वारक और फोकस दूरी को बारी बारी से चलिए डेफिनेशन के साथ आप लोगों को समझाते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और द्वारक और फोकस दूरी। चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही शानदार से समझ में आ जाएगा और समझा भी देंगे। पहले हम लोग बोले थे कि ध्रुव को देखेंगे। तो ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये वाला क्या है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है, दोनों क्या है, एक गोलीय दर्पण का ही क्या है, भाग है। तो यहाँ से जो जाएगा ये क्या है, ये जो क्या है, क्या बोले कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और वक्रता केंद्र, और क्या बोले इसमें भी क्या होगा, इस ये वाला, इसके लिए ये वाला क्या होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ये थोड़ा गोल नहीं हुआ है लेकिन ये गोल हो गया है कि ध्रुव किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। यह परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण का, यह भी परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहेंगे, जिसे हम लोग P द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। किसे, ध्रुव को। और उसके बाद वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक, ये ठीक ही बोल रहा है कि डॉटेड लाइन से दिखा दिए, पूरा पूरी गोल नहीं है। यह अवतल दर्पण है, ये उत्तल डॉटेड लाइन से दिखा दिए हैं। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण जो है एक गोले का ही भाग है कि नहीं, गोले का ही एक भाग है। इसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, C से हम लोग दर्शाते हैं। इसका भी यही होगा, इसका C किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। किसको, वक्रता केंद्र को, कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक बोल रहे, एक गोले का ही भाग है, इसे डॉटेड लाइन से दिखाए हैं प्रॉपरी। क्या उत्तल दर्पण में भी किसका भाग है, गोलीय दर्पण का। अवतल दर्पण भी किसका भाग है, गोलीय दर्पण का। डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। अब उत्तल दर्पण का इधर होगा और अवतल दर्पण के लिए इधर होगा वक्रता केंद्र, क्योंकि इसका एक गोले का ही भाग है, गोले का भाग है। इसको हम लोग केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया ध्रुव क्या है और वक्रता केंद्र क्या है। तो क्या डेफिनेशन लिखिएगा, वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले की केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग C द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं या दर्शाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या क्या है। गोलीय दर्पण के एक गोले का भाग है, एक गोले का भाग है। इस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, कहते हैं। इसे R द्वारा निरूपित करते हैं। हम लोग क्या किससे निरूपित करते हैं, चित्र में जो PC है, P80, यहाँ पर भी P80 क्या है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। क्या है,
चित्र में पी सी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। क्या है? पी से सी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। इससे हम लोग किससे निरूपित करते हैं? आर से। किससे? आर द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण का है, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण का एक गोले का भाग है। इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर द्वारा। मतलब इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। जैसे चित्र में पी से सी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष को। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। मतलब P और C से होकर जो रेखा गुजरेगी उसी को हम लोग कहेंगे क्या? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। इसमें भी गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे? P और C से जो रेखा गुजरेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। मतलब कल्पना कीजिए इससे एक रेखा गुजर रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। किसका? गोलीय दर्पण का जो रेखा गुजरेगी उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। इसका डेफिनेशन होगा कि इस चित्र में हम लोग लिख सकते हैं, चित्र में पीसी से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक, मुख्य अक्ष है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। इधर भी देखिए, ये क्या है? इससे जो रेखा गुजर रही है इसको क्या कहेंगे? इससे भी जो रेखा गुजरेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग द्वारक क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं द्वारक को। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण की वृत्तिका परिसीमा के व्यास को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे हम लोग? परिसीमा को क्या कहेंगे? M N क्या है? यहाँ पर भी M N क्या है? गोलीय दर्पण का क्या है? द्वारक है। क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। इससे हम लोग चित्र में जो देख रहे हैं, चित्र में M N क्या है? M N गोलीय दर्पण का द्वारक है। ठीक, हम लोग समझा दिए कि गोलीय दर्पण का द्वारक क्या है। गोलीय दर्पण की वृत्तिका परिसीमा या वृत्तिकार परिसीमा है, इसके व्यास को क्या कहेंगे हम लोग? द्वारक कहेंगे। चित्र में जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, क्या M से N क्या है? द्वारक है। इसमें भी अवतल दर्पण में भी देख लीजिए, यह क्या है? MN गोलीय दर्पण का द्वारक है। तो चलिए देखते हैं आगे फोकस दूरी को। अब हम लोग बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा इसकी फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आप लोग को फोकस दूरी, ये फोकस, मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं? यह अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। यदि नहीं देखे तो देख लीजिएगा कि जब कोई अनंत से प्रकाश किरणें किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आती है तो क्या होते हैं? यह मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काटती है। जिसे हम लोग क्या कहते थे? मुख्य फोकस, जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। उसी तरह अवतल दर्पण में भी क्या, जब कोई अनंत वस्तु से प्रकाश किरणें आती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काटती है
इस यहाँ पर जो काटते हैं उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस, जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते थे। तो फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? यह मुख्य फोकस है एफ, यह क्या है? मुख्य फोकस है एफ। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव P, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से, छोटे स्मॉल एफ से हम लोग क्या दर्शाते हैं? इसे एफ द्वारा दर्शा जाता है। जैसे कि दर्शा दे यहाँ से P और एफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसमें भी P और एफ के बीच दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। माने P और एफ के बीच जो फोकस और माने ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे रे? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहेंगे, जिससे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो समझ में आ गया कि फोकस दूरी क्या है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। यह अलग से वीडियो बना दिए है आप लोग के लिए, तो देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके लिए फिर से अलग वीडियो बना देंगे। तो देखते रहिए। तो जितना भी गोलीय दर्पण का पद था या शब्द था सब कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी 21।